एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं मेरे आज के वीडियो की तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी आज की जो ये वीडियो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रूव हो सकती है जो कि ट्रेडिंग में अपना करियर फॉर लॉन्ग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को डिस्क्लोज करती हूँ जिसका नाम है हमारे आज के टॉपिक का रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ वो टॉपिक है हमारा रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे एंड जो कि मैंने इनिशियली समझा दिया कि उन ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होगी जो अपने ट्रेडिंग करियर को फॉर लॉन्ग पर्सपेक्ट की ओर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वुड लाइक कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहला कंडीशन जो है हमें अराउंड, अगर बात करी जाए ट्रेडिंग की तो जिसमें सबसे पहला टर्म आता है कैपिटल। तो हमें अगर बात करी जाए कैपिटल क्या रखना है तो एक लमसम अमाउंट हम मान सकते हैं अपने कैपिटल का, वो है हमारा 1 लाख। ओके, हमने एक लमसम अमाउंट माना है अपने कैपिटल का जो कि हमारा 1 लाख। इसके बाद बात आती है, हमने अपना कैपिटल डिसाइड कर लिया, इसके बाद जो बात होगी वो होगी हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की। हम क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 10%, दैट मीन्स 10,000 फ्रॉम 1 लाख, ये हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम अपने इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को अचीव कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, इसे ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को अटेन करने की तो इसके लिए सबसे पहले दो चीजें आती हैं, दो टर्म्स आते हैं जिसको मैं लिख देती हूँ। पहला टर्म आपके सामने आएगा दैट इज क्वांटिटी, ठीक है, जिसे हम लोग क्वांटिटी ट्रेडिंग कह सकते हैं। और दूसरा आपके सामने एक टर्म आएगा दैट इज क्वालिटी। ट्रेडिंग में इन्हीं दो टर्म्स पे बात होती है, या तो हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं नहीं तो क्वालिटी ट्रेड करते हैं। क्योंकि हमें अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना चाहिए तो आइए देखते हैं कि दोनों में सिनेरियो क्या बनता है। क्वांटिटी ट्रेड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें सबसे पहला प्रॉफिट किसको होता है अगर मैं बताऊं तो वो हमारे ब्रोकर को होता है। रीजन बिहाइंड दैट, हमें हाई ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। ठीक है, हाई ब्रोकरेज पेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं जिससे अल्टीमेट प्रॉफिट किसको होता है, हमारे ब्रोकर को होता है। ऑन दैट साइड इवन दो हम हाई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो भी हम क्या कर रहे हैं, खुद झेल रहे हैं। ये प्रॉब्लम आती है अगर हम करते हैं क्वांटिटी ट्रेडिंग। ठीक है, अगर मैं आपको ले चलूं फॉर क्वालिटी ट्रेड, इसमें क्या मैटर करता है, क्वालिटी ट्रेड में मैटर करता है आपका नंबर ऑफ ट्रेड। सिंपली क्योंकि हम क्वांटिटी से हटके क्वालिटी पे आ गए, तो इसमें पूरा का पूरा खेल कहाँ होता है, गेम कहाँ होता है, आपका नंबर ऑफ ट्रेड पे होता है। तो दैट मीन्स कि क्वालिटी ट्रेड इज बेटर, बट इसमें भी क्या होंगे, कुछ कंडीशन होंगे। तो अगर हमें हमारे इस पर्टिकुलर सिनेरियो को फुलफिल करना है उसके लिए हमें कौन सा ट्रेड लेना पड़ेगा, क्वालिटी ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि क्वालिटी ट्रेड के क्या कंडीशन है। तो मैं आपके सामने समझाती हूँ आपको क्वालिटी ट्रेड। मैंने लिखा ना क्वालिटी ट्रेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिटी ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेड मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। यहाँ मैं इसको दो पार्ट में आपके लिए बाइफरकेट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब बात आती है अगर हम वीकली टर्म्स में इसकी बात करें, अपने क्वालिटी ट्रेड की वीकली टर्म्स में बात करेंगे तो हमें 2 ट्रेड इन अ वीक लेना है, 2 ट्रेड इन अ वीक। ठीक है, और अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो हमें लेना है 10 ट्रेड पर मंथ। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वीक का सिनेरियो लिया है। मोस्टली 4 वीक्स होते हैं, बट लेटर ऑन अगर 5 वीक का भी कोई मंथ है तो हमारा क्या बनता है, 10 ट्रेड बनता है, बिकॉज 2 ट्रेड इन अ वीक,
सो 5 into 2 अगर आप कर रहे हो तो आपका 10 ट्रेड बन रहा है, ठीक है, इन अ मंथ। तो ये बात हो गई हमारे क्वालिटी ट्रेड में नंबर ऑफ ट्रेड अब हम कितना लेंगे, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड के बाद क्या आता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है समझने के लिए, दैट इज विनिंग प्रोबेबिलिटी। हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रखेंगे? सो दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी 1:1 की रखेंगे। दैट मीन कि अगर आप इन अ मंथ अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो और आपने अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी रखी है क्या 1:1 की, दैट मीन्स आपके 5 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको लॉस देंगे और 5 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे, ठीक है, आपके प्रॉफिट ट्रेड होंगे। क्लियर हो गया? हमने विनिंग प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से बांटा है, हमने जिसमें 5 लॉस एंड 5 प्रॉफिट ट्रेड बनाए हैं, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ ट्रेड इन अ मंथ ले रहे हैं 10। इसके बाद हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट क्या टर्म आता है? विनिंग प्रोबेबिलिटी के बाद मैं अब आपसे बात करूंगी अबाउट आर रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी लिखा छोड़ देती हूँ। विनिंग प्रोबेबिलिटी हमने 1:1 की रखी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे रिस्क रिवॉर्ड की, ठीक है, जो कि फोरमोस्ट रोल प्ले करेगा आपके लिए इन योर ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मान रहे हैं 1:5 का, ठीक है। दैट मीन कि अगर आपने 1 लाख कैपिटल को यूज किया है, ठीक है, और अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, दैट मीन्स लॉस के टर्म्स में यानी 0.5% आप एज ए लॉस अटेन कर रहे हो, यानी आपको 500, ये आपका क्या हो रहा है? एसएल हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो यहाँ पे अगर आपने अपना 1 लाख का कैपिटल रखा है तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? 2.5% अगर हम देखें तो हमारा क्या बन रहा है? 2500 का प्रॉफिट, ठीक है। अब आइए समझते हैं हम अपने एसएल और प्रॉफिट के कैलकुलेशन को। मेन सिनारियो यहीं पे बनता है, समझने की बात यहीं पे कि आप अपने एसएल और प्रॉफिट के सिनारियो और कैलकुलेशन को कैसे समझते हैं। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ एसएल और प्रॉफिट के कैलकुलेशन को। सो फ्रेंड्स, अगर बात करूं मैं सबसे पहले आपसे एसएल की, तो हमने क्या बात करी है? हमने 5 अपने लॉस ट्रेड लिए है ना, कैलकुलेट हमने 5 लॉस ट्रेड किए और 5 हमने अपने प्रॉफिट ट्रेड कैलकुलेट किए, ठीक है, ये तो क्लियर है। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे? एसएल। तो हमने क्या रखा है? रेशियो, अपना रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का, यानी 0.5% अगर हमारा एसएल है, उसमें हमारे नंबर ऑफ लॉस ट्रेड कितने जा रहे हैं? 5 जा रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना परसेंट बन गया? दैट इज 2.5%, करेक्ट। और उसके साथ अगर हम बात करें अपने प्रॉफिट की, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ क्या बन रहा है? वापस से 0.5, सॉरी यहाँ पे हमारा ये 2.5 का होगा, ठीक है, मैंने पीछे बताया था ये 2.5% का होगा, मल्टीप्लाइड बाय आर नंबर ऑफ ट्रेड दैट इज 5 अगेन, तो ये क्या हो गया? 12.5%, ठीक है। हमें हमारा एसएल भी मिल गया टोटल नंबर ऑफ ट्रेड में और प्रॉफिट भी मिल गया टोटल नंबर ऑफ ट्रेड में, बट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अगर बात करी जाए हमारे नेट प्रॉफिट की, और या फिर आप कह लो आपके एक्चुअल प्रॉफिट आप कितना अटेन कर रहे हो, ठीक है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनता दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे हम क्या अचीव करेंगे? अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसकी मैंने बात करी थी सबसे पहले अपने वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है? प्रॉफिट माइनस एसएल, ठीक है। हमने प्रॉफिट का परसेंटेज क्या निकाला? 12.5% का, और एसएल का क्या निकाला परसेंटेज? दैट इज 2.5, ठीक है। अब आप अल्टीमेट कैलकुलेट कर रहे हो तो हमारे पास कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है? दैट इज 10%। समझ में आई बात? तो आपने देखा किस तरीके से हमने विद
द एसएल और प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से 1:5 का रखकर हमने अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो 10% का था, यानी 10,000 फ्रॉम 1 लाख ऑफ कैपिटल अटेन होता दिख रहा है यहाँ पे। ये तरीका था रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस का, अगर आप कंसिस्टेंट और फॉर अ लॉन्ग टर्म अपने ट्रेडिंग करियर को देखते हैं तो। होप सो आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू लाइक्ड आवर वीडियो then do like our video and subscribe our channel also, and do connected with OptiGrow Financials.